कुछ दिनों पहले ये इमेज वायरल हो गई थी। हम सबके फेवरेट कैप्टन धोनी गाड़ी से जाते हुए भगवत गीता पढ़ रहे थे। लेकिन क्यों? ऐसे क्या राज छुपे हैं इस हजारों साल पुराने एंशिएंट टेक्स्ट में जो आज भी माही जैसे इंसान को इंस्पायर करते हैं? महेंद्र सिंह धोनी, जो भारत के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं, उन्होंने जाने अनजाने में गीता के कई लीडरशिप लेसन्स को अपनाकर भारत की टीम को एक बार नहीं 2 बार वर्ल्ड कप जिताया है। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे भगवत गीता आपको एक अच्छा लीडर बना सकती है, और वो भी एक क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं। ये वीडियो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो करियर में तरक्की चाहते हैं, और ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो कामयाबी के नए मुकाम हासिल करना चाहता है। लीडरशिप, लाइफ और हैप्पीनेस के कुछ सवाल लेकर हम इस्कॉन पहुंचे, गौरांग दास जी से मिले और उनका नॉलेज हम आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें 3 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपको एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप हमारे कल्चर के बारे में ऐसे ही एक प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। लेसन नंबर 1, लीडर कैसा होना चाहिए। आपने धोनी की एक बात हमेशा नोटिस की होगी कि अगर टीम हारती है तो वो हमेशा ब्लेम खुद पर लेते हैं, प्रेस से खुद बात करते हैं और किसी एक प्लेयर को टारगेट किए बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हैं। और अगर टीम जीत जाती है तो ट्रॉफी लेकर सीधा अपने टीम को थमा देते हैं और खुद कहीं कोने में खड़े हो जाते हैं। इस लीडर में कुछ तो ऐसी बात है जो उसे बाकी लीडर से अलग बनाती है। वो बात यही है कि धोनी ये समझ चुके थे कि none of us is as strong as all of us। भगवत गीता भी हमें यही सिखाती है। एक लीडर और एक बॉस में क्या डिफरेंस होता है ये समझाती है। बॉस और लीडर, ये 2 शब्द काफी सिमिलर लगते जरूर है, लेकिन उनमें जमीन आसमान का फर्क है। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो कुछ मैनेजर्स के साथ काम करना अच्छा लगता है और कुछ मैनेजर्स को हम मन ही मन गाली देते हैं। कुछ सीनियर से दोस्ती हो जाती है जिन्हें हम एज अ मेंटोर देखते हैं, और कुछ लोगों को ऑफिस खत्म होते ही हमारे मेमोरी से हटाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? एक बॉस वो होता है जो इंस्ट्रक्शंस देता है और रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करता है, लेकिन जब खुद की परफॉर्मेंस की बात आती है तब उसकी हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती। एक बॉस सब लोगों से टाइम पर आने की एक्सपेक्टेशन रखता है और खुद हमेशा लेट होता है। ऑन द अदर हैंड, अ लीडर लीड्स बाय एग्जांपल। जो बर्ताव वो अपने टीम से एक्सपेक्ट करता है वो खुद भी वैसे ही बर्ताव करते हैं। इनसे उनके एम्प्लॉइज सिर्फ उनके एम्प्लॉइज नहीं रहते, उनके टीम मेंबर्स बन जाते हैं, उन पर ट्रस्ट करने लगते हैं। ग्रेट लीडर्स अपने एक्शन से अपनी टीम को इंस्पायर करते हैं, फिर टीम को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर से आवाज आती है। धोनी जैसे प्लेयर्स ने फिटनेस पर ध्यान देना स्टार्ट किया। उन्होंने जाना कि अगर हमें ऑस्ट्रेलिया जैसी फिट टीम्स को हराना है तो हमें फील्ड पर भी फिट रहना होगा, और इसकी शुरुआत उन्होंने खुद से की। आज 40 साल की उम्र में भी धोनी किसी 30 साल के न्यू कमर विकेट कीपर से बेहतर विकेट कीपिंग कर सकता है। इसीलिए आईसीसी आज भी उन्हें फास्टेस्ट हैंड्स इन द ईस्ट कहता है। भगवत गीता चैप्टर 3 वर्स 21 कहती है कि लीडर्स के एक्शंस दूसरे लोगों के एक्शंस को इंस्पायर करते हैं। उनके अच्छे और बुरे दोनों एक्शंस उनके फॉलोअर्स कॉपी करते हैं। एक बात पढ़ी थी जो मैं हमेशा अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, वर्ड्स लाई, actions lie as well, only consistency tells the truth। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हैं, तो खुद से सवाल पूछिए कि आप खुद के बिहेवियर से कैसा एटीट्यूड इंस्पायर करते हैं। लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपके बर्ताव की रिस्पेक्ट करते हैं, और धोनी अपने बिहेवियर से लीड करते हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट। लेसन नंबर 2, कूल का मतलब क्या है? 2007 की बात है, सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप और फाइनल्स में भारत और पाकिस्तान। और जब भी ये दोनों टीम्स आमने सामने मिलती है तो टेंशन क्रिकेट तक सीमित नहीं रहता, और जब बात वर्ल्ड कप की हो तो इन खिलाड़ियों पर होने वाला प्रेशर किसी जंग के मैदान से कम नहीं। ऐसे सिचुएशन में माही विकेट्स के पीछे खड़े थे, मिसबा को एक के बाद एक हर बॉलर को पछाड़ता हुआ देख रहे थे। हरभजन सिंह काफी एक्सपीरियंस बॉलर थे, लेकिन मिसबा ने उनके ओवर में 3 छक्के लगाए थे। गेम की 17th ओवर में हरभजन की बॉलिंग पर 19 रन आए थे, और तभी सारा गेम पाकिस्तान की ओर झुक रहा था। भारत हार सकता था। आखिरी ओवर में सिर्फ 13 रन की जरूरत थी। चॉइस था हरभजन सिंह और जोगिंदर शर्मा के बीच। जोगिंदर शर्मा एक इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर था, लेकिन हरभजन सिंह ने धोनी से कहा कि वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। कई बार समस्या ऐसी होती है कि भौतिक स्तर पर चाहे आप कितना भी विश्लेषण कर लो, एनालिसिस कर लो, आपका पैरालिसिस बाय एनालिसिस हो जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं कि भैया आप तो अपने कई कॉलेज यूनिवर्सिटी में कैसे दिमाग लगाना, बुद्धि का प्रयोग करना सीख गए, लेकिन एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां से आपको बुद्धि की शक्ति प्राप्त हो सकती है
एक्सेस इट। बाहर के लोग उसे इंट्यूशन कहते हैं, कई लोग उसे इंस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं अंदर से आपको वो निर्णय लेने की शक्ति देता हूँ। इसे कहते हैं भगवान का हस्ताक्षेप, द हैंड ऑफ गॉड। धोनी ने बॉल जोगिंदर शर्मा के हाथ थमा दिया और पहला ही बॉल वाइड, फिर एक डॉट बॉल, फिर एक 6, यानी पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 6 रनों की जरूरत और हाथ में 4 बॉल्स। गेम कंप्लीटली पाकिस्तान के हाथ में था और तभी एक मिरेकल हुआ। मिसबाह ने स्कूप करके बॉल पीछे मारने की कोशिश की और बॉल सीधा श्रीशांत के हाथ में गया। भारत मैच जीत गया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ये किस्सा हम सबको याद है। मैं स्कूल में था जब मैंने मेरे दोस्तों के साथ ये मैच देखा था और आज तक मैं ये मैच नहीं भूला, क्योंकि इसी मैच के बाद हमारे चैंपियन टीम का भी जन्म हुआ और हमारे कैप्टन कूल का भी। कैप्टन कूल, धोनी को हर कोई इस नाम से जानता है क्योंकि उनके पास एक सुपर पावर है, काम रहने की सुपर पावर। धोनी के पास खुद के इमोशंस को मास्टर करने की ताकत है। जो खुद के इमोशंस को मास्टर कर सकता है वो खुद के एक्शंस को मास्टर कर सकता है, और जो खुद के एक्शंस को मास्टर कर सकता है वो अपने फ्यूचर को सही दिशा में डायरेक्ट कर सकता है। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 14 हमें सिखाती है कि सुख और दुख दोनों टेम्पररी होते हैं। मौसम की तरह वो आते जाते रहता है और साइकिल जारी रहता है। कभी कभार हमें सिचुएशन से लड़ना छोड़कर उसे एक्सेप्ट करना सीखना पड़ता है। So what's the difference between success and happiness? Success is to get what you like, happiness is to like what you get. तो जीवन को हमें इन दोनों के बीच के एक छोर में लेते हुए चलना है। जब हम हमारे कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं तब हम आगे बढ़ सकते हैं। जो बातें हमारे कंट्रोल में नहीं, उनके बारे में सोचना जब हम बंद करते हैं तभी हम उन बातों के बारे में सोच सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। धोनी मानते हैं कि प्रेशर सिचुएशन में 2 ही चीजें हो सकती है, एक कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको मिले और दूसरा कि आप हार जाएं। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में ये समझना जरूरी है कि लाइफ एक इन्फिनिट गेम है, यानी एक टूर्नामेंट हारने के बाद लाइफ खत्म नहीं होती, लाइफ जारी रहती है। लाइफ के इस गेम में हारता वही है जो अपनी गलतियों से सीखता नहीं। अगर रिजल्ट मनचाहा हो तो जीतो और सीखो, और अगर रिजल्ट मनचाहा ना हो तो हारो और सीखो, लेकिन सीखो जरूर, बिकॉज दैट्स द रियल विक्ट्री। लेसन नंबर 3, धोनी का असली टैलेंट। धोनी भारत के वो इकलौते कैप्टन हैं जिन्होंने सारी आईसीसी ट्रॉफीज जीती और टेस्ट में भी भारत को टॉप पे पहुंचाया। एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी टीम सीएसके को 5 बार आईपीएल ट्रॉफी दिलाई। कुछ तो होगा उनकी लीडरशिप में जो उन्हें औरों से अलग बनाता है। उनमें एक टैलेंट है, अपने गोल को टीम का कॉमन गोल बनाने का टैलेंट। अक्सर एक लीडर का विजन उनके टीममेट्स को पता ही नहीं होता। फिर एक टीम सिर्फ टास्क एट हैंड पर फोकस करती है और ऑर्डर्स को फॉलो करती है। फिर काम खत्म होने पर कंप्यूटर के साथ साथ माइंड को भी स्विच ऑफ करके घर चली जाती है और यही सिलसिला जारी रहता है। लेकिन जब एक लीडर का विजन वो अपने टीम तक पहुंचा पाता तो वो विजन टीम का विजन बन जाता। ये ट्रांसफर ऑफ विजन एक इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि अगर आपकी टीम आपके विजन को नहीं समझेगी तो वो सिर्फ अपने 2 हाथों से काम करेगी, और अगर वो आपके विजन को समझेगी तो वो दिल से काम करेगी। आर अश्विन क्रिकेट के जीनियस हैं। वो कहते हैं कि धोनी टीम के लिए स्ट्रैटेजी काफी सिंपल रखते हैं। वो एक 15 जनों का स्क्वाड डिसाइड करते थे और वही 15 लोग पूरा साल खेला करते। इससे प्लेयर्स को एक सिक्योरिटी मिलती कि अगर वो एक मैच अच्छा नहीं खेले तो उन्हें ड्रॉप होने का टेंशन नहीं होता, और इसका रिजल्ट उनके परफॉर्मेंस पे दिखता था। भगवत गीता चैप्टर 18 वर्स 66 हमें ट्रस्ट के बारे में सिखाती है। अगर हमें लाइफ में कोई भी बड़ा काम करना है तो हमें खुद से बड़ी किसी भी शक्ति में विश्वास करना होगा। रामायण में वन के कई पशु पक्षी लंका तक सेतु इसीलिए बना पाए क्योंकि उन्होंने भगवान राम पर विश्वास रखा। पांडव कौरवों को इसीलिए हरा पाए क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की बातों को माना। सिमिलरली कोई भी बड़ी जीत तभी पॉसिबल होती है जब एक टीम एक झुंड की तरह नहीं, एक सेना की तरह काम करती और अपने सेनापति पर भरोसा कर पाती है। और ये कब होगा? जब एक लीडर सुनना स्टार्ट करेगा। 2007 T20 वर्ल्ड कप से पहले ऐसे अनाउंस हुआ था कि अगर 2 टीमों का स्कोर टाई हो जाता है तो फिर बोल आउट होगा। अब वैसे सोचा जाए तो ये कितनी रेयर बात है। आई थिंक सारे टीम्स के कैप्टन्स ने बोल आउट को इग्नोर ही कर दिया होगा। लेकिन धोनी प्रैक्टिस सेशन में हर प्लेयर से बॉल्स डलवाते, चाहे वो ओपनिंग बैट्समैन ही क्यों ना हो। इसी प्रैक्टिस की वजह से पाकिस्तान के अगेंस्ट जब बोल आउट हुआ वो कॉन्फिडेंट थे, और सिर्फ वही नहीं, सारे टीम मेंबर्स कॉन्फिडेंट थे। प्रेपरेशन के समय ओवर कॉन्फिडेंट ना होना
परफॉर्मेंस के समय कॉन्फिडेंट होने की परमिशन देता है। जहां पाकिस्तान ने सारे बॉल्स मिस कर दिए, वहां हमारे प्लेयर्स ने तीनों बार स्टंप्स हिट किए। अगर आपको याद होगा तो इस दौरान सारे प्लेयर्स हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मानो ऐसा कोई जोक हो जो सिर्फ उन्हें ही पता हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि धोनी स्टंप्स के एकदम नजदीक बैठे थे और उन्होंने प्लेयर्स को कहा था कि स्टंप्स पर नहीं, मुझ पर बॉल फेंको। इससे सारे प्लेयर्स को स्टंप देखने में आसानी हुई और हम तीनों बार स्टंप्स को हिट कर पाए। एक अच्छा लीडर यही करता है, छोटे छोटे डिटेल्स पर फोकस करता है और हर टीम मेंबर को अपना बेस्ट वर्जन बनने में मदद करता है। भगवत गीता में ऐसे ही कई सारे राज हैं जो कई सदियों से हमारे राजा महाराजाओं को स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सिखा रहे हैं। आज ये सारा नॉलेज सिर्फ राजाओं के लिए नहीं, हम सब के लिए ओपन है। जो ज्ञान पहले लॉक हुआ करता था वो अब अनलॉक हो चुका है। देरी है तो बस हमारे माइंड को अनलॉक करने की। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि रांची जैसे एक छोटे से शहर से आकर माही ने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है और अपने काम से पूरे देश का नाम रोशन किया। आज कई लोग सोचते हैं कि भगवत गीता प्रैक्टिकल नहीं है। 5000 साल पहले की बातों में ऐसा क्या मिलेगा जो आज मेरी लाइफ में रेलेवेंट हो? गीता 5000 साल पहले सुनाई गई जब अर्जुन रथ पर थे, कृष्ण सारथी थे। आज तो टेस्ला का जमाना चल रहा है, हम लोग तो विमान अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। वी आर इन द स्पेस एज। तो हाउ इज द गीता स्टिल रेलेवेंट? जब कोई समस्या हो, जब तक वो समस्या रहेगी तब तक वो समाधान भी रेलेवेंट रहेगा, सक्षम रहेगा। आज भारत की युवा पीढ़ी एक ऐसे मुकाम पर है जहां हमारे पास सर्च इंजन तो है, लेकिन हम खुद लॉस्ट। रिलेशनशिप से लेकर करियर तक, लाइफ के हर छोटे बड़े फैसलों के बारे में हम कंफ्यूज। हो सकता है कुछ जवाब बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर हो, और वही जवाब ढूंढने की ताकत गीता दुनिया के टॉप लीडर्स को देती है। धोनी का टॉप फैन वही होगा जो सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स और विक्ट्री से ही नहीं, उनकी लाइफ से भी इम्पोर्टेंट लेसन सीखेगा। और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।